इन पिछले दिनों हमने इतना झूठ सुना है, इतना झूठ देखा है Nadia believe करना किसी चीज पे। India put on an impressive press conference outlining their triumphs in the conflict, such as killing over 100 Pakistani militants and destroying terrorist sites in a moving video compilation. अच्छी बात क्या कि उन्होंने विजुअल्स दिखाए, वीडियोस दिखाई, उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरी थी वो बहुत निखार के सामने रखी, बिल्कुल उसमें अभाम नहीं रहने दिया, निखार के रखी कि जिस एयरबेस पर उन्होंने हमला किया वहाँ पर पहले क्या हालात थे, हमले के बाद क्या हालात थे, तो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। किन किन जगहों पे किए हैं, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है, हमारे जिस जिस जगह पे उनमें सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है, नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। Pakistan government, your very first stop for the latest policy announcement, information, news on Pakistan. And they tweeted out, this is that account, tweeted out, ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर। this is from a video game. शर्म करें, शर्म करें, शर्म करें। Pakistan has yet again been humiliated in their conflict against India. प्राइम मिनिस्टर के अहकामात हैं मोदी के गोली का जवाब गोले के साथ दिया जाए। जब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अगर हम देख लें तो इनके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब इंडियन साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो जो 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस थी उनकी बकायदा तस्वीर दिखाई गई। लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो तो मामला उन्होंने कहा सेटल है, सिर्फ हमने बात करनी है तो आज़ाद कश्मीर पर करनी है। पाकिस्तान के जो हैं उन्होंने इंडिया को फोन। जय हिंद दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर को तहस नहस कर दिया। इसके बाद की कार्रवाई में पाकिस्तान कई मुख्य एयरबेस को बर्बाद कर दिया। भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सैटेलाइट फुटेज दिखाए जिसमें हमले के पहले और हमले के बाद के फुटेज और वीडियो थे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने देखा और भारत के पुख्ता सबूतों पर भरोसा जताया। वहीं पाकिस्तान आर्मी ने भारत का नकल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को कई फोटो और वीडियो दिखाए गए जो कि पूरी तरह से झूठा और कई वीडियो गेम के फुटेज थे। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने इसे देखकर पाकिस्तान आर्मी का खूब मजाक बनाया। तो दोस्तों आप लोग खुद ही देख लीजिए पाकिस्तान अपने बाप की नकल करने की कैसे कोशिश की। विजुअल्स दिखाए, वीडियोस दिखाई, उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरी थी वो बहुत निखार के सामने रखी, बिल्कुल उसमें अभाम नहीं रहने दिया, निखार के रखी कि जिस एयरबेस पर उन्होंने हमला किया वहाँ पर पहले क्या हालात थे, हमले के बाद क्या हालात थे, तो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। ये हमें भी अपनानी चाहिए, हमें विजुअल्स और ज़्यादा रखने चाहिए, हमारी एयरफोर्स को विजुअल्स का इस्तेमाल और ज़्यादा करना चाहिए। वो चाहते हैं कि कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसको अब ये दोनों मुल्क ख़त्म कर लें। जाहिर है ये डिस्प्यूट पिछले 75-80 साल से चल रहा है और अगर इसमें सदर ट्रम्प सालसी करें तो मामला बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान ने फ़ौरन इसका खैर मकदम किया है, लेकिन इंडिया ने इस पर नागवारी का इजहार किया है और बल्कि आज उन्होंने जो उनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी तीनों फोर्सेस की, उसमें उन्होंने ये भी कहा है वाज़ेह तौर पर कि जो कश्मीर का मामला है उस पर हम किसी तीसरे फरीक की सालसी नहीं चाहते और कश्मीर के मामले पर हमने सिर्फ पाकिस्तान के साथ बात करनी है। जो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो तो मामला उन्होंने कहा सेटल है, सिर्फ हमने बात करनी है तो आज़ाद कश्मीर पर करनी है। अगर हम अपनी तरफ देखें पाकिस्तान के अंदर तो दर्जनों लोग जो हैं वो इन हमलों में मारे गए, आप यकीन माने। मैं इसके अगले प्रोग्राम में आपको जो ओवरऑल जो पाकिस्तान में नुकसानात हुए उसके ऊपर बात करूंगा और मैं इन 4 दिनों में जो क़यामत गुजरी पाकिस्तान के ऊपर उसके ऊपर अगले व्लॉग में आपको सारी तफसीलात शेयर करूंगा। लेकिन यह है कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक एक ड्रोन के हवाले से भी बाज़ औक़ात एक एक ड्रोन से एक दो बंदे मारे गए। इवन जो रावलपिंडी में जो क्रिकेट स्टेडियम में करीब ड्रोन गिरा उसमें भी बंदा मारा गया। जो अटक में काला चीटा पहाड़ के पास गिरा वहां भी बंदे मारे गए। उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे जो है बंदे बज़ाहिर हमलों में आपको पता है बहुत ज्यादा लोग मारे गए। तो जानी नुकसान तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा हुआ। दूसरी साइड पे एयरफोर्स ने अटैक जरूर किया है, मैं नहीं कह रहा, कोई बंदा ये नहीं कह रहा नहीं हुआ। इंडियंस खुद उस चीज को बताते हैं कि फलां फलां जगह पे अटैक हुआ और ये वही जगह है जो पाकिस्तान कह रहा है। लेकिन टारगेट को हिट किया गया या नहीं किया गया उस हवाले से जो है वो क्वेश्चन हैं। उसमें आप अगर देखना चाहें तो आप बैनुल-अक़वामी मीडिया देखें कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने यह जरूर कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर हमले किए हैं। किन किन जगहों पे किए हैं, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है, हमारे जिस जिस जगह पे उनमें सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है, नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा है।
इसी तरीके से जब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अगर हम देख लें तो इनके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब इंडियन साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो जो 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस थी उनकी बकायदा तस्वीर दिखाई गई। तो उन्होंने पता क्या कहा कि जी आप हमें गूगल मैप के जो है ना वो दिखा के आपने कह दिया कि हमने पाकिस्तान में हमले किए हैं, मुझे तो हंसी बहुत मेरी नहीं रुक रही, तो ये तो कोई सबूत ना हुआ। तो अब ये पता नहीं जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको किस हद तक ये बात समझ आई होगी, और क्या हम गूगल मैप के बारे में जानते हैं, गूगल इमेजरी के बारे में जानते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या सच है क्या झूठ है वो चंद दिनों में ज्यादा पता लग जाएगा, कुछ बातें तो छुप ही जाएंगी। लेकिन जो पाकिस्तान में मतलब इस लेडी को दिखाया गया उसको फिर जिस तरह इन्होंने ह्यूमिलिएट किया है कि वो रो रही है कि मुझे घर जाना है जी, मीम्स सर, मीम्स बनी है ना। हाँ वो मीम्स हैं, वो दे आर सो वल्गर। जिस तरह हमारे पायलट को अगर उन्होंने कैप्चर किया है तो उसकी डिग्निटी, उसकी वो बातें वो सबको समझ आती हैं कि यू फाइट फॉर योर नेशन, सो इट्स नॉट अ पर्सनल फाइट, ठीक है। लिहाजा ये इसको मैंने बहुत ऑब्जेक्शनेबल पाया। मिल के आपसे आपका आ गया ये कि करते हैं, मैं एक लाइव शो भी करने वाला था कि यार कुछ शर्म करो। अब हकीकत सर ये तो जी हाँ, डॉक्टर साहब, ये तो जंग के दौरान आपको पता ही है, जंग हो रही है वो भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच, तो ये तो बहुत वो आम सी बात है, यानी जो पब्लिक है वो तो करती है, लेकिन हमने देखा कि पॉलिटिशियंस भी इस तरह की चीजें और बातें कर रहे होते हैं। हाँ, अच्छा वो करते जी थे। जी जी लेकिन जी ख्वाजा आसिफ की ये बात कहना कि हाँ हम टेररिज्म करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका और ब्रिटानिया के कहने पे एक हद तक ही इज राइट, एक हद तक इज राइट, क्योंकि हमने तो उस जो अफगान जिहाद में इन्वॉल्वमेंट है वो इनके कहने पे ही की ना, मगर क्यों की बात तो ये है। नहीं आपने डॉक्टर साहब, टेररिज्म इसके अंदर तो यही है ना कि अगर कोई मुझे ये कहता है कि ये गलत काम कर दो और मैं गलत काम करने आई के एग्री, बाद लेकिन और सर मान 30-40 साल तक करती रहूं और फिर उसके बाद मैं कहूं कि मुझे तो इस्तेमाल किया है, तो ये तो कोई बात नहीं। लेकिन मान लेना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान तो मानते ही नहीं ना, और ये भी नहीं मानते। कैन यू बिलीव इट? कहते हैं कि ये जो अजमल कसाब है ये कोई इनका पहले से इन्होंने पकड़ा हुआ था पाकिस्तानी, उसको दिखा दिया ये वो। जबकि मैंने कहा नजम सेठी ने खुद करण थापड़ के साथ इंटरव्यू में वो डिस्कशन में कहा है कि फ्राइडे टाइम्स की टीम गई और उसके वालिद और वालदा को, ये फरीदकोट एक कोई गांव है, उनसे बात की, फिर भी नहीं मान रहे ये पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानियों को सच